World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. एक तरफ संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है तो दूसरी तरफ पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से सियासी गलियारों में भूकंप आ गया है। इतना ही नहीं, पी चिदंबरम ने अपने बयान से कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। दरअसल चिदंबरम ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के बड़ा सवाल उठाया है और सबूत की मांग की है। चिदंबरम ने द क्विंट को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि आखिर आतंकी पाकिस्तान से कैसे आए थे, ये हम कैसे मान लें, इसका सबूत कहां है। चिदंबरम ने एनआईए पर सवाल उठाए और कहा कि आखिर आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे, इस बात का सबूत क्या है। चिदंबरम का यह बयान अब कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस लगातार पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार पर सवाल दाग रही है, सरकार से तीखे सवाल पूछ रही है, तो दूसरी तरफ चिदंबरम का यह बयान कहीं न कहीं अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, चिदंबरम के इस बयान के बाद उन्हीं के गठबंधन के सहयोगी पार्टी शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया। प्रियंका चतुर्वेदी ने चिदंबरम के बयान पर सीधा पलटवार किया और कहा कि इसके बहुत सारे सबूत हैं कि आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आतंकी संगठन टीआरएफ ने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया था और टीआरएफ को बचाने वाला और संरक्षण देने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। तो एक तरीके से अब इंडिया गठबंधन में दो फाड़ देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से अब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के ये बयान सामने आया है पी चिदंबरम का, उसके बाद से शिवसेना यूबीटी की तरफ से सवाल उठा दिया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने चिदंबरम के बयान को लेकर के कांग्रेस पर ही हमला बोला है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम कर रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे की बात आती है तो ये लोग इस्लामाबाद के वकील बन जाते हैं। तो आखिर चिदंबरम ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिसके बाद से ये पूरा जो है सियासी भूचाल मच गया है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पी चिदंबरम ने अपने इंटरव्यू में कहा कि एनआईए बताने को तैयार नहीं है कि इन हफ्तों में उन्होंने क्या किया। क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की है या यह पता लगाया है कि वे कहां से आए थे? क्या पता वे देश के ही आतंकवादी हों? आप यह क्यों मान रहे हैं कि वे पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत है? दरअसल चिदंबरम ने पहलगाम आतंकी हमले के पीछे ये भी आशंका जताई है कि वो आतंकवादी देश के ही हो सकते हैं। चिदंबरम ने ये बड़ा बयान दिया और बड़ा दावा कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के हाथ होने में शक जताया है और पी चिदंबरम ने सबूत मांगा है, एनआईए से सबूत मांगा है, जिसके बाद से अब उनके बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पी चिदंबरम का ये वीडियो साझा किया है और जोरदार हमला बोला है। अमित मालवीय ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में लिखा कि पी चिदंबरम यूपीए काल के पूर्व गृह मंत्री और कुख्यात भगवा आतंक सिद्धांत के प्रणेता ने एक बार फिर खुद को शर्मसार किया। वे कहते हैं क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की या वे कहां से आए? क्या पता वे देश के ही आतंकवादी हों? आप क्यों मान रहे हैं कि वे पाकिस्तान से आए? इसका कोई सबूत है? कांग्रेस एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की जल्दबाजी में है। जब भी हमारी सेनाएं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना करती हैं, कांग्रेस नेता भारत के विपक्ष से ज्यादा इस्लामाबाद के बचाव पक्ष के वकील नजर आती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस हमेशा दुश्मन की रक्षा के लिए पीछे की ओर झुकती है। पी चिदंबरम के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला तो शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी हमला बोला है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी जो है टीआरएफ ने ली थी, जो कि लश्कर तैयबा का एक मोर्चा है। और प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि जब टीआरएफ को अमेरिका ने बैन किया तो पाकिस्तान छटपटा रहा था। और प्रियंका चतुर्वेदी ने साथ साथ ये भी कहा कि भारत में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं उसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ होता है। तो एक तरीके से उन्हीं की सहयोगी पार्टी शिवसेना यूबीटी की तरफ से पी चिदंबरम को आईना दिखा दिया गया है और ये भी बता दिया गया है कि भारत में हर आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ होता है। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। कैसे टीआरएफ रेजिस्टेंस फ्रंट पहले जिम्मेदारी लेता है, एलईटी का ऑफशूट है, फिर किसी प्रेशर के अंतर्गत वो वापस ले लेता है, फिर यूनाइटेड नेशंस में उनका नाम हटाने के लिए अगर कोई पैरवी करता है तो पाकिस्तान करता है।
पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पे जाकर टीआरएफ को बचाने की कोशिश करता है। तो आज यूएसए ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, मैं उम्मीद करती हूँ यूनाइटेड नेशंस भी करेगी। तो इसी के साथ साथ जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं, देशवासियों को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमने भुगता है और हम जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं जो चाहती हैं कि ना खुद प्रगति कर पाए हैं, ना दूसरे देशों को प्रगति करने दें। गौरतलब है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से पी चिदम्बरम का ये बयान सामने आया है, उसके बाद से कई सारे सवालों को जन्म दे दिया है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली थी। टीआरएफ को लश्कर तैयबा का एक मोर्चा माना जाता है और हाल ही में आपको बता दें कि अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हालांकि अभी भी यूएन द्वारा उसे आतंकी संगठन घोषित किया जाना बाकी है और आप सबको पता है कि टीआरएफ को संरक्षण और उसको पालना पोसना वो जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान ही उठाता है। तो ऐसे में जिस आतंकी हमले की जिम्मेदारी खुद पाकिस्तान के ही आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली थी, ऐसे में इस देश के एक बड़े नेता द्वारा ये सवाल उठा देना कि क्या इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, इसके कोई सबूत हैं, ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।